तो क्लास 11th इकोनॉमिक्स हम स्टार्ट कर रहे हैं प्राइस डिटर्मिनेशन। मेरे साथ साथ पेन चलाएंगे, आज की डेट डालिए, चैप्टर का नाम लिखिए प्राइस डिटर्मिनेशन। हिंदी मीडियम वाले साथ साथ मेरी हेल्प करेंगे। कीमत का निर्धारण, कीमत निर्धारण या प्राइस डिटर्मिनेशन क्या है इसको समझिए जरा। आप मार्केट में जाते हैं और मार्केट में सपोज आपको एक टी शर्ट पसंद आ गई, आपने रेट पूछा उस टी शर्ट का रेट, आप घर से सोच के गए थे कि मैं 500 की एक टी शर्ट परचेज करूंगी, मम्मी से पैसे लेकर गए थे, 500 से ज्यादा है ही नहीं, खर्च नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन आपने जब मार्केट में गए और एक टी शर्ट आपको पसंद आई तो आपने पूछा शॉपकीपर से, उसने कहा 700 की, पर आपकी जेब में तो कितने पैसे? 500। आप कभी नहीं बताएंगे उसको कि मैं मैक्सिमम 500 दे सकती हूँ। आप क्या बोलेंगे? 700 उसने बोले, आप बोलेंगे भैया 300 की लगा दो। आप क्यों बोलोगे 500 दे सकती हूँ? आप तो कोशिश करोगे ना कम से कम मिले आपको, है ना। आप लोग सोना 300 लगा लो, वो कहते नहीं मैम 300 तो नहीं, 700 मैंने बोला, इतना तो पड़ता भी नहीं खाता, बोलते हैं ऐसे, है ना। आप बोलो ठीक है फिर भी मैं किसी और से ले लूंगी, वो कहते हैं कि चलो अच्छा ऐसे करो 600 रुपीज दे दो। आप कहते हो नहीं मैं तो ज्यादा से ज्यादा 400 दूंगी। आप देख रहे हो क्या हो रहा है? हो ये रहा है कि जो शॉपकीपर है यानी जो सप्लायर है, विक्रेता है, वो जितना उसने बोला उस प्राइस से नीचे आ रहा है, कम कर रहा है। 700 बोला 600 आ गया। और आप यानी बायर, खरीदने वाले, वो जितना आपने प्राइस बोला उससे थोड़ा सा ऊपर बढ़ गए, 300 से 400 पे आ गए। ऐसे हम बार्गेनिंग करते हैं। और वही कि बार्गेनिंग करते करते आपने ऐसे बोला तो भैया लगा लो ठीक, मैं तो और बहुत सारी दुकानें वहां से ले लूंगी, ऐसा होता है ना। अब आप सीढ़ियों से उतरने लगे उसकी शॉप से नीचे, उतरते उसने बुला लिया, अच्छा मैडम ये करते हैं ऐसा। अच्छा तो आप कितना मैक्सिमम दे सकते हो? अब आपको पता है कि ये बेचेगा मुझे प्रोडक्ट, आपको समझ में आ गया, आपने कहा आपको खरीदना भी, कितना दे सकते हो आप मैक्सिमम बताओ? 500। आपने कहा मेरे को 500 से 1 रुपया ज्यादा नहीं, उसने कहा चलो ले जाओ। वो 700 से 500 पे आया, अब 300 से 500 पे आया और एक कीमत निर्धारित हो गई। इसे कहते हैं प्राइस डिटर्मिनेशन, कीमत का निर्धारण। मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा, डिमांड और सप्लाई की हेल्प से प्राइस डिटरमाइन होता है। मार्केट के अंदर डिमांड करने वाला होता है बायर, ग्राहक जिसे आप कहते हैं खरीदार, और सप्लाई करने वाला होता है सेलर, विक्रेता। सप्लाई और डिमांडर दोनों किसी प्राइस पर आकर सहमत होते हैं, अग्रीड होते हैं, तब जाकर कीमत का निर्धारण होता है, प्राइस डिटरमाइन होता है। इस चैप्टर में हमें सबसे पहले पढ़ना है प्राइस डिटरमाइन कैसे होता है। राइट डाउन द क्वेश्चन, पहले इंग्लिश में बोल रही हूं। हाउ the price of a commodity is get determined 4 marks। वस्तु की कीमत का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है? वस्तु की कीमत का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है? मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगी, घर जाकर इस कॉन्सेप्ट की हेल्प से आपको इसका कंप्लीट आंसर लिखना है। क्लास में हमेशा कॉन्सेप्ट क्लियर करती हूँ और इसका प्रॉपर आंसर आपको उस कॉन्सेप्ट की हेल्प से घर से होमवर्क करना होता है, ठीक है। तो देखिएगा जरा, बोल कर नजर। जब प्राइस डिटरमाइन करते हैं, ये कीमत का निर्धारण करते हैं, तो 2 शक्तियां होती हैं जिन्हें कहते हैं मार्केट फोर्सेस, बाजार शक्तियां, और 2 शक्तियां हैं डिमांड यानी मांग, और दूसरी क्या है? सप्लाई यानी पूर्ति। और इन्हीं दोनों की मदद से इन्हें हम मार्केट फोर्सेस कहते हैं। बोलिए क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं बाजार शक्ति। हिंदी मीडियम वाले हिंदी में याद रखें।
हेल्प से कीमत का निर्धारण होता है कुछ इस तरीके से। देखिएगा जरा ध्यान से, यहां है कीमत यानी प्राइस, मांग और पूर्ति। इंग्लिश मीडियम वाले से इंग्लिश में लिख लेंगे प्राइस, डिमांड, सप्लाई। आप जानते हैं कीमत के बढ़ने से मांग पर क्या असर पड़ता है? बताइए। प्राइस अगर इंक्रीज होगा तो डिमांड पर क्या असर पड़ेगा? कम हो जाएगी। डिक्रीज नहीं कहते, कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं इसे, ठीक है। अगर देयर इज इंक्रीज इन प्राइस, द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट विल फॉल एंड दैट इज नोन एज कॉन्ट्रैक्शन। हिंदी में बोलूं तो कीमतों के बढ़ने से मांग कम हो जाती है, जिसे कहते हैं मांग का संकुचन। ठीक है, किस तरह से देखिएगा जरा। कीमत बढ़ रही है 5, 6, 7, 8 रुपए। मांग पहले थी 100 यूनिट्स की, कम हुई 90, 80, 60, कम हुई कीमत के बढ़ने से, जिसे आप कॉन्ट्रैक्शन या संकुचन कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पूर्ति की। पूर्ति और कीमत में प्रत्यक्ष संबंध होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप। If there is increase in price, the supply will also increase. Increase नहीं बोलेंगे उसको expansion बोलेंगे, विस्तार। अगर वस्तु की कीमत बढ़ती है तो पूर्ति में विस्तार होता है, यानी expansion बढ़ती है पूर्ति में। कैसे देखिएगा, कीमत तो बढ़ रही है 5, 6, 7, 8, अब पूर्ति भी बढ़ेगी। देखिए पूर्ति, लेट मान लीजिए पहले 60 थी, फिर 70, 80, 90। जानबूझकर मैंने ऐसी पूर्ति रखी कि वो मांग के इक्वल हो जाए, कहीं ना कहीं जानबूझकर। देखिए कहीं हो रहा है ना मांग के इक्वल 80 पर, किस कीमत पर जरा देख के बताइए। ताकि मैं ये दिखाना चाहती थी कि जब कीमत 5 रुपए है तो जो खरीदार है वो 100 यूनिट्स की डिमांड कर रहा है, कम कीमत पे ज्यादा डिमांड। लेकिन जो बेचने वाला सप्लायर है वो कहता है मैं तो सिर्फ 60 यूनिट बेचूंगा। यानी यहाँ पर डिमांड, डीडी को डिमांड लिख रही हूं मैं, मोर देन सप्लाई। मोर देन का साइन देख रहे हो, ठीक है। तो इस कीमत पर बात बनेगी क्या? तैयार है क्या वो आपस में? 5 रुपए पर कंज्यूमर चाहता है 100 यूनिट मिल जाए, सप्लायर कहता है ना मैं तो 60 ही दूंगा, तो यहाँ सेल परचेज होगा नहीं। क्या ये संतुलन कीमत है? क्या ये इक्विलिब्रियम है? क्या प्राइस डिटरमाइन हुआ? नो। अब अगला देखिए, यहाँ भी देखिए कहानी कुछ वही नहीं है। 6 प्राइस पर डिमांड कितनी है? 90। सप्लाई कितनी है? 70। अगेन डिमांड इज मोर देन सप्लाई, मांग ज्यादा है पूर्ति से। कीमत का निर्धारण होगा क्या? नहीं होगा ना, इक्विलिब्रियम प्राइस के नॉट डिटरमाइंड। तो आगे देखिए, इसको छोड़ दिया मैंने जानबूझकर, नीचे आ जाते हैं। कीमत जब 8 रुपए है, मांग कितनी है? 60, सप्लाई 90, यानी डिमांड इज लेस देन, बच्चे लेस देन सप्लाई, मांग पूर्ति से कम है। यहां भी संतुलन नहीं होगा। यानी कि 8 रुपए पर वो 90 यूनिट्स बेच रहा है, डिमांड 60 यूनिट्स की है, तो बच जाएगा माल बेचारे का। अब देखिए जरा 7 पर क्या हुआ। 7 यूनिट पर जितनी डिमांड उतनी ही सप्लाई, दोनों 80 है, यानी कि बात बन जाएगी। इसे कहते हैं डिमांड इज इक्वल्स टू सप्लाई, और यहां पर डिटरमाइन हो गया इक्विलिब्रियम प्राइस। हिंदी में क्या बोलूंगी? संतुलन कीमत का निर्धारण। और संतुलन कीमत क्या है? 7। दिस इज इक्विलिब्रियम प्राइस। और संतुलन मात्रा क्या है? 80। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। जब आप नोट करेंगे तो जरूर लिखिएगा इक्विलिब्रियम प्राइस इज ₹7 और संतुलन मात्रा यानी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इज 80 यूनिट्स। अच्छा इधर देखिए, डिमांड ज्यादा है सप्लाई से इस कीमत पर, तो इसे कहते हैं, यहां क्रिएट हो गया सरप्लस यानी आधिक्य। डिमांड हो रही है 100 यूनिट की, मार्केट में सप्लाई सिर्फ कितने यूनिट की है? 60, यानी कि डिमांड ज्यादा हो रही है। तो उल्टा लिख दिया मैंने, गड़बड़ कर दी, आधिक्य नहीं। दिस इज कॉल्ड
शॉर्टेज। शॉर्टेज का मतलब कमी। कमी तो है, मार्केट में डिमांड हो रही है 100 यूनिट की और सप्लाई सिर्फ कितने की हो रही है 60। कमी हो रही है कि नहीं? और जब किसी वस्तु की कमी होती है, डिमांड ज्यादा होती है, सोच के बताइएगा, तो उसकी कीमत बढ़ेगी या घटेगी? डिमांड ज्यादा है, शॉर्टेज में है वस्तु, मार्केट में उसकी प्राइस बढ़ेगी। और देखिए बढ़ के कहां तक पहुंच गए? 7 तक। दोनों ही सिचुएशन में शॉर्टेज है ना? अब जरा नीचे वाली सिचुएशन देखिए, डिमांड इज लेस देन सप्लाई। इसका मतलब क्या हुआ कि डिमांड हो रही है सिर्फ 60 यूनिट की, सप्लाई हो रही है 90। ये खूब माल है, बिक ही रहा, सिर्फ लोग 60 यूनिट मांग रहे हैं, ठीक है, और 90 यूनिट की सप्लाई है, माल बिक ही नहीं रहा। जब माल बिक ही नहीं रहा तो इसे कहते हैं सरप्लस, हिंदी में आधिक्य। अब मुझे बताओ प्राइस बढ़ेंगे या कम होंगे? प्राइस कम हो जाएगा। कम होंगे, बिक नहीं रहा तो सप्लायर क्या करेगा? भैया ले जाओ, फिर कम कीमत दे देना, ऐसे होगा। और प्राइस कम होकर 8 से कहां पहुंच जाएंगे? 7। और यहाँ देखो 5 6 से कहां पहुंचे थे? 7। तो 7 ये राजा, 7 पे अटकेंगे तो यही है संतुलन की कीमत, इक्विलिब्रियम प्राइस। इज दैट फाइन? इसको डायग्रामेटिकली भी बताना है आपको। मैं आपको बार बार बोलती हूँ, माइक्रो इकोनॉमिक्स में डायग्राम की बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है? नहीं तो मैं बोर्ड यूज नहीं करती, इसलिए करती हूँ ना। तो देखिए आप जरा, यहाँ पर आप शुरू करेंगे मांग और पूर्ति दोनों, यानी कि डिमांड एंड सप्लाई बोथ। यहाँ शुरू करेंगे कीमत यानी कि प्राइस। और जैसा कि आप जानते हैं कि डिमांड कर्व होता है लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग। दोबारा बता रही हूँ, मैंने मेन्यू के चैप्टर में भी बताया था किस तरह से कर्व्स को देखते हैं। ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ये मेरा राइट हैंड है ना? तो लेफ्ट हमेशा ऐसे नहीं करना, क्रॉस ऐसे नहीं करना, डायरेक्ट ऐसे रखना है, 0 की तरफ से। लेफ्ट टू राइट, नीचे गिर है मांग वक्र, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड नीचे गिर है, यह है डिमांड कर्व, मांग वक्र। और इसकी शेप है लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग। ये आपको लिखना है कि मांग वक्र का शेप कैसे होता है, बाएं से दाएं नीचे की ओर। इसे नेगेटिव भी कहते हैं, ऋणात्मक भी कहते हैं। गॉट मी? यस मैम। अब सप्लाई का देखते हैं, ये आपका सप्लाई का है, पूर्ति वक्र। और जरा इसकी शेप बताओगे मुझे क्या होगी? दोनों हाथ ऐसे करके बताओ क्या शेप है। करो सब, पहली तरह ऐसे करो, क्या होनी चाहिए? क्या है बताओ? लेफ्ट, क्रॉस नहीं करना, सीधे लेफ्ट टू राइट अपवर्ड राइजिंग। देखो लेफ्ट टू राइट अपवर्ड राइजिंग, ऊपर की तरफ जा रहा है ना, बाएं से दाएं ऊपर की ओर। और इसको कहते हैं पॉजिटिव स्लोप। क्या कहते हैं? ऋणात्मक ढाल। तो मांग वक्र की ढाल कैसी होती है? ऋणात्मक, नेगेटिव। और पूर्ति वक्र की कैसे होती है? पॉजिटिव, ठीक है, धनात्मक। अब आप देख रहे हैं एक पॉइंट पर डिमांड सप्लाई को कट कर रहे हैं, यानी कट करने का मतलब समझते हैं? इक्वल। कट करने का यही मतलब है कि डिमांड इज इक्वल्स टू सप्लाई। इससे पहले इस प्राइस को ये डिसाइड हुआ ओपी, इसे कहते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस। क्या कहेंगे? हिंदी में क्या कहेंगे? तेज बोलो। संतुलन कीमत। क्या कहेंगे? हिंदी मीडियम वाले बोलेंगे सब हिंदी में, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में ही बोलेंगे, ठीक है? और ये ओ क्यों? संतुलन मात्रा, संतुलन मात्रा, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ठीक है? और ये ई पॉइंट है संतुलन बिंदु, यस, इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो मांग और पूर्ति के इंटरेक्शन से या इंटरसेक्शन से आपने डिसाइड किया इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, इक्विलिब्रियम पॉइंट, 3 चीजें।
ठीक, अब जरा एक कीमत ये देख लेते हैं। मान लीजिए कीमत ये है P2, तो देखिए क्या होगा। अगर कीमत इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर है तो ये डिमांड को यहां कट कर रहा है, ये डिमांड का है ना, देखो इस G पॉइंट पर, है ना, और सप्लाई को कहां कट कर रहा है, इस S पॉइंट पर। देख रहे हो, ऐसे मैंने कीमत को बढ़ाया तो डिमांड कर्व को G पे, सप्लाई कर्व को S पे कट कर रहा है। अब मुझे बताओ कौन ज्यादा है, डिमांड या सप्लाई? पता है कैसे पता चला कि सप्लाई ज्यादा है? देखना जरा, करके दिखा ले। इससे नीचे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, डिमांड इतनी है बस, और इससे नीचे करो, सप्लाई इतनी सारी है। ठीक, तो कौन ज्यादा है? सप्लाई। दिखाई दे रहा है ना, वैसे भी सप्लाई दूर है तो ज्यादा है। तो जब सप्लाई ज्यादा हो डिमांड से तो सरप्लस होता है या शॉर्टेज? तेज बोलो, सरप्लस। यानी ये GS सरप्लस है। हिंदी मीडियम वाले हो, क्या है ये? आधिक्य। क्या है? आधिक्य। अब अगर ये मैं कर रही हूं ये वाली लाइंस, कंफ्यूजन ना हो जाए कहीं ज्यादा। अब अगर मैं प्राइस ले लूं संतुलन से नीचे, P3 नाम रख दिया इसका मैंने, तो देखिए क्या होगा। परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, देखना, और नाम रखती हूं, ये सप्लाई कर्व को काट रहा है H पर और डिमांड कर्व को काट रहा है J पर। अब मुझे बताओ कौन ज्यादा है, डिमांड या सप्लाई? डिमांड ज्यादा दूर है ना, और सप्लाई कम है, तो ये HJ क्या है, क्या क्रिएट हो गया? शॉर्टेज। पता होना चाहिए आपको अपने डायग्राम का, कमी। HJ क्या हो गई? कमी, शॉर्टेज। तो क्या इस E पॉइंट पर कोई सरप्लस शॉर्टेज है? तो क्या डिसाइड हो गया यहाँ पर? तो ये क्वेश्चन आपको 4 to 6 नंबर में पूछा जाएगा कि प्राइस डिटरमिनेशन कैसे होता है। आप मीनिंग लिखेंगे कि वो कीमत जिस पर वस्तु की मांग वस्तु की पूर्ति के बराबर हो जाए, when demand is equals to supply, that price is known as equilibrium price and the quantity is known as इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। थोड़ा तेज बोले, ठीक है। अच्छा, उससे इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर अगर प्राइस हो तो क्या क्रिएट हो जाता है? सरप्लस। बेटा इसको एक्सेस सप्लाई भी कहते हैं, एक्सेस सप्लाई, सप्लाई ज्यादा है, ठीक है। और इक्विलिब्रियम प्राइस से नीचे प्राइस अगर हो जाए तो क्या क्रिएट हो जाता है? शॉर्टेज। एंड दिस इज आल्सो नोन एज एक्सेस डिमांड, तेज एक्सेस डिमांड। ये लिखना है आपको, आपको ये खुद बनाना है, कोई बना के नहीं देगा, खुद डेवलप करना है डेटा, डायग्राम भी खुद बनाना है और अपने नोट्स भी खुद लिखने। एक बात ध्यान रखिएगा, इकोनॉमिक्स में पैराग्राफ में आंसर नहीं लिखने, पॉइंट्स लिखने। अब आप बना सकते हैं इसको 4 to 6 मार्क का आंसर विद द हेल्प ऑफ योर बुक्स यू कैन मेक। इज दैट फाइन? नोट कीजिए। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा कि प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है, लास्ट लेक्चर हमारा यही था। आज आपको बता रही हूँ प्राइस डिटरमिनेशन की एप्लीकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन का मतलब ये जो प्राइस डिटरमिनेशन हमने सीखा है इसका यूज कहाँ होता है, इसको क्या प्रैक्टिकली कहीं यूज कर पाते हैं हम या नहीं। तो मैं आपको 2 केसेस बताने जा रही हूँ जहां हम सीखेंगे कि गवर्नमेंट कब इंटरफेयर करती है। कल आपने जो लास्ट क्लास में सीखा उसके अंदर डिमांड और सप्लाई दोनों की हेल्प से इक्विलिब्रियम प्राइस डिटरमाइन हुआ, है ना। आज सीखने जा रहे हैं कि डिमांड एंड सप्लाई ने तो इक्विलिब्रियम प्राइस डिसाइड कर दिया, अब क्या गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी या नहीं, कि नहीं ये प्राइस ज्यादा है या कम है। तो हाँ, गवर्नमेंट भी डिमांड एंड सप्लाई के द्वारा जो प्राइस डिटरमाइन होता है, निर्धारित होता है, उसमें इंटरफेयर करती है। 2 केसेस ऐसे हैं। पहला केस, अगर गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि ये जो प्राइस है ये ज्यादा है, इक्विलिब्रियम प्राइस संतुलन कीमत बाजार में जो डिसाइड हुई ये तो ज्यादा है और जो चीज बिक रही है
वो जरूरी चीज है, वो चीज आम आदमी को मिलनी चाहिए पर महंगी हो गई। मान लीजिए चीनी की बात करते हैं, चीनी की डिमांड और सप्लाई दोनों की हेल्प से एक प्राइस डिसाइड हो गया, मान लीजिए 50 रुपए पर केजी। अब आप जानते हैं शुगर एक बहुत ही असेंशियल चीज है, जरूरी चीज है, हर एक को चाहिए। तो बहुत सारे लोग हमें से ऐसे हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते इतनी महंगी चीनी, पर जरूरी है, खरीदना भी है उसको। तो सरकार तो सभी के बारे में सोचती है, अमीर हो चाहे गरीब हो, और जो जिनकी इनकम लेवल कम है उनके बारे में सोचना तो सरकार का पहला स्टेप होता है। तो गवर्नमेंट को लगा कि मार्केट में जो प्राइस डिसाइड हुआ 50 रुपए शुगर का बहुत ज्यादा है, प्राइस को कंट्रोल करना चाहिए, और गवर्नमेंट ने कंट्रोल किया। तो अगर गवर्नमेंट इक्विलिब्रियम प्राइस को ज्यादा समझ के कंट्रोल करती है तो वो एक केस बनता है कंट्रोल्ड प्राइस का। या हिंदी मीडियम वाले अपने रजिस्टर्ड बुक सामने रखें ताकि वो मुझे हिंदी के वर्ड भी बता सके कि किस तरीके से कीमतों को कंट्रोल करती है, तो उसका क्या असर पड़ता है। ये केस 1 है। केस 2 क्या होता है? केस 2, गवर्नमेंट को ऐसा भी लग सकता है कि ये जो कीमतें डिसाइड हुई हैं, ये कीमतें बहुत कम है। मान लीजिए गन्ने की कीमत, गन्ना कौन बनाता है? गन्ना प्रोड्यूस कौन करेगा? फार्मर, किसान। खरीदेगा कौन? कौन? कंज्यूमर कौन है? नहीं, हम नहीं खाते सारा गन्ना। शुगर मिल्स, चीनी बनाने वाली फैक्ट्रीज। तो गन्ने का सप्लायर कौन होता है? किसान, और डिमांड करने वाला है शुगर मिल मालिक, वो डिमांड करता है। अब शुगर मिल मालिक और किसान के बीच में इक्विलिब्रियम प्राइस डिसाइड हुआ। गन्ने का कीमत 5 रुपए 50 रुपए पर टन, 100 किलो होते हैं टन में, 50 रुपए पर टन। गवर्नमेंट ने देखा तो बहुत कम है, बेचारे किसान को कुछ मिल ही नहीं रहा, 50 रुपए पर टन मिल रहा है। गवर्नमेंट खुद गई, इंटरफेयर किया गवर्नमेंट ने कि नहीं भाई, ये इक्विलिब्रियम प्राइस तो कम है, इसे बढ़ाना पड़ेगा। तो ये गवर्नमेंट ने किसकी हेल्प करने के लिए किया? सप्लायर की। किसान सप्लायर है ना, सप्लायर की। और गवर्नमेंट की इस इंटरफेरेंस को कहते हैं सपोर्ट प्राइस। सपोर्ट दी उसने। तो पहले वाले केस में गवर्नमेंट ने कंज्यूमर की हेल्प की थी, इसलिए उसको कंट्रोल प्राइस, इक्विलिब्रियम प्राइस से ज्यादा था प्राइस तो गवर्नमेंट ने चेक करा, मतलब इक्विलिब्रियम प्राइस ज्यादा था। अब गवर्नमेंट को इक्विलिब्रियम प्राइस कम लग रहा है तो गवर्नमेंट सपोर्ट करने के लिए बढ़ाएगी प्राइस को। तो हम ये दोनों ही केसेस पढ़ते हैं, और दोनों ही केसेस में से कोई एक केस आपके एग्जाम में आ सकता है 4 से 6 नंबर में। ठीक है, तो शुरू करती हूँ केस 1। मुझे नेक्स्ट क्लास में होमवर्क चाहिए इसका। लेट्स स्टार्ट। देखिए जरा यहाँ मेरे साथ साथ पेन चलाइएगा, टॉपिक लिखिएगा प्राइस डिटर्मिनेशन, केस 1। सबकी नोटबुक्स कोई रफ में काम नहीं करेगा, अपनी फेयर नोटबुक्स में, चाहे पिछला काम रह जाए कोई बात नहीं, रफ में कोई काम नहीं करेगा। केस 1, जब सरकार संतुलन कीमत से कम कीमत निर्धारित करती है, निर्धारित करती है। किसको सपोर्ट करने के लिए? टू सपोर्ट नहीं, टू हेल्प कंज्यूमर। कंज्यूमर मतलब ग्राहक, खरीदने वाला, खरीददार। सब अपने अपने मीडियम में लिखेंगे, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे व्हेन गवर्नमेंट फिक्स प्राइस लेस देन इक्विलिब्रियम प्राइस, लेस देन इक्विलिब्रियम प्राइस। अब आप देखिए, ये था डिमांड कर्व जो हमने लास्ट क्लास में देखा, सप्लाई कर्व। इंटरसेक्शन हुआ पी पॉइंट, ई पॉइंट पर, इक्विलिब्रियम प्राइस ओपी
इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ओके। मैं बात कर रही हूँ शुगर की। ये एक्स एक्सिस पर डिमांड एंड सप्लाई है शुगर, वाई एक्सिस पर प्राइस है शुगर। गवर्नमेंट को लगा ये ओपी कीमत जो डिसाइड हुई है ये बहुत ज्यादा है, और बहुत ज्यादा है तो गवर्नमेंट इसे कम करना चाहती है। क्यों ज्यादा लगी गवर्नमेंट को? क्योंकि बहुत सारे लोग जो बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं, बीपीएल पे रहते हैं, वो खरीद नहीं पाएंगे, और उनके लिए जरूरी चीज है। कोई महंगे कपड़े तो है नहीं कि नहीं खरीद पाए तो कोई बात नहीं, चीनी है जरूरी है, चीनी, तेल, गेहूं, चावल, दालें, मस्ट है, ये तो सारी चीजें। गवर्नमेंट ने कहा नहीं भाई ये तो सस्ती होनी चाहिए। गवर्नमेंट ने क्या किया, इस इक्विलिब्रियम प्राइस से कम डिसाइड कर दिया प्राइस। ये देखिए गवर्नमेंट कहती ना इस P1 कीमत पर बिकेगा, या PC कर देते हो कंट्रोल करने के लिए, PC। गवर्नमेंट ने इंटरफेयर किया और प्राइस कम कर दिया, OPC। पहले कितना था? OP पहले कितना था? अब कितना है? OPC। किसके भले के लिए किया गवर्नमेंट ने? कंज्यूमर के लिए। ठीक है, अब देखिए हुआ क्या, भला हुआ कि नहीं हुआ वो भी देखिए आप जरा। क्या हुआ? हुआ ये कि जैसे ही गवर्नमेंट ने कीमत कम की, ये कीमत ने सप्लाई को काटा इस पॉइंट पर, G पॉइंट पर, G, और डिमांड को काटा इस H पॉइंट पर। तो अब देखो जरा क्या दिखाई दे रहा है, सप्लाई हो गई कम और डिमांड हो गई ज्यादा, तो क्रिएट हो गई शॉर्टेज, कमी। सभी अपने अपने मीडियम में लिखेंगे, मैं दोनों वर्ड बोलती हूँ, कमी हो गई, प्रॉब्लम आ गई। अब सुनिए क्या हुआ। जैसे ही गवर्नमेंट ने कीमत कम की, मार्केट में डिमांड बढ़ गई और सप्लाई हो गई कम, मार्केट में हो गई कमी। गवर्नमेंट ये तो ऑर्डर कर सकती है सप्लायर को कि आप कीमत कम लीजिए, पर ये ऑर्डर नहीं कह सकती कि बेचना ही पड़ेगा आप लोगों को। सामने वाला कहेगा ठीक है मैं बेचूंगा तो मैं इस कीमत पर बेचूंगा, लेकिन बेचूंगा तो जरूरी नहीं मैं बेचूं, मैं नहीं बेच पाई इतनी चीजें। लोग डिमांड कर रहे कितनी? H तक, सप्लाई कर रहा है कितनी? J तक। कहता अब ये मुझे नहीं कह सकते, शॉर्टेज की स्पेलिंग शॉर्टेज T है। सप्लायर कहता आप ये नहीं कह सकते मुझे कि मुझे बेचना ही पड़ेगा, नहीं बेचना मैं इस कीमत पर। गवर्नमेंट जबरदस्ती नहीं कर सकते। तो हुआ ये कि मार्केट में चीजों की हो गई कमी, चीनी की कमी हो गई। तो बच्चों जब किसी चीज की कमी होती है ना, तो पता है कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दुकानदार को जाकर ये कहते हैं कि भैया हम तेरे को ना इस कंट्रोल प्राइस से ज्यादा दे देंगे, चुपचाप से हमें थोड़ी सी चीनी ज्यादा दे दे। गवर्नमेंट ने बोल दिया 30 रुपए किलो, इससे ज्यादा नहीं मिलेगी। आप जैसा कोई पर्सन जिसके जेब में थोड़े पैसे हैं, वो गया चुपचाप दुकानदार के पास रात के 8 बजे और बोला भैया 4 किलो जितनी है तेरे पास हमें दे दे, हम तेरे को 40 रुपए देंगे। गवर्नमेंट ने कितना डिसाइड किया था? 30। ये चुपचाप कितने दे रहा है? 40। कीमतें क्या हो रही है? बढ़ रही है ना। या आप ऐसा कीजिए, क्या कह सकते हैं इसको, काला बाजारी शुरू हो गई। दिस इज ब्लैक मार्केटिंग। जितनी कीमत गवर्नमेंट ने लगाई थी उससे ज्यादा लोग देने को तैयार हैं, जो कि गलत है। और जब उससे ज्यादा लोग देने को तैयार हैं, जब लोग उससे ज्यादा देने को तैयार है तो क्या होगा? काला बाजारी शुरू हो जाएगी। काला बाजारी देखिए किस तरीके से। गवर्नमेंट डिसाइडेड प्राइस लेस देन इक्विलिब्रियम, यानी सरकार ने संतुलन कीमत से कम प्राइस डिसाइड किया, ठीक, जिसके कारण क्या क्रिएट हो गई? कमी, शॉर्टेज। शॉर्टेज के कारण पहले आओ पहले पाओ, मतलब जो पहले आएगा उसको दुकानदार सामान दे देगा, बाकी जो पीछे आएगा उसके लिए धन धन गोपाल, कुछ नहीं है हमारे पास। अब लोगों ने या तो लोगों में भीड़भाड़ शुरू हो जाएगी या काला बाजारी शुरू हो जाएगी। पहला ये पॉइंट बनाती हूँ, पहले आओ पहले पाओ वाला कॉन्सेप्ट है ना, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व।
पर ये अच्छा नहीं है ना। जो पहले आया वो हो सकता है दुकान के अंदर 10 किलो चीनी और सारी ले जाए और बेचारे बाकी लोग खाली रह जाए। तो गवर्नमेंट ने शुरू किया इसे दूर करने के लिए राशन सिस्टम। गवर्नमेंट ने सबको राशन कार्ड दे दी और बोला कि राशन की दुकानों पर हर पर्सन को इस कंट्रोल्ड प्राइस पर, जो कि 30 रुपए मैंने बताया, कंट्रोल्ड प्राइस पर हर एक को 2 किलो चीनी मिलेगी एक महीने की। डिसाइड कर दिया। तो अब दिक्कत नहीं आई पहले आओ पहले पाओ वाली। आप आए, राशन कार्ड लाए, आपके हिसाब से 2 किलो चीनी एक पर्सन की होगी, वो लेके अपना घर जाएगा 30 रुपए पर, कम प्राइस पर। लेकिन यानी कि इस पहले आओ पहले पाओ को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या शुरू किया? राशन प्रणाली, राशन सिस्टम। पर ये राशन सिस्टम भी फेल कर दिया हमने, क्योंकि हम चुपचाप राशन की दुकान पर गए रात के 9 बजे, उसको बोला कि भैया देख हमारे राशन कार्ड में तो 2 किलो चीनी लिखी है पर पर्सन, घर में 4 लोग हैं तो तू देता है 8 किलो एक महीने की, पर हमें चाहिए 12 किलो। तो ऐसा घर तेरे को 30 किलो ना 40 रुपए देते चुपचाप से ले ले, और किसी और को बोलते चीनी खत्म हो गई, कौन सा वो सरकार से जाके पूछेगी कि तुमने भेजी है कि नहीं चाहिए, हमें दे दे। राशन की दुकान वाला भी लालची बोला हाँ हाँ ठीक है ये ठीक है। जो गवर्नमेंट ने प्राइस डिसाइड किया था उससे ज्यादा प्राइस पर उसने हमें चुपचाप इलीगल तरीके से हमारी जरूरत के मुताबिक चीनी दे दी। इसे कहते हैं ब्लैक मार्केटिंग। क्वेश्चन आ सकता है काला बाजारी क्या होती है, ब्लैक मार्केटिंग क्या होती है? यानी राशन सिस्टम के बाद पैदा हो गई ब्लैक मार्केटिंग। गवर्नमेंट को तो सब समझ में आ रहा है कि अच्छा हमने तो लोगों की भलाई करने के लिए किया था, लोगों ने और ही कहानी शुरू कर दी। अभी बहुत सारे लोग हैं बेचारे जिनको नहीं मिली चीनी, क्योंकि मैं 40 रुपए देकर चुपचाप चीनी ज्यादा ले आई। गवर्नमेंट ने अब एक और तरीका अपनाया, ड्यूअल मार्केटिंग, दोहरी कीमत प्रणाली। गवर्नमेंट ने कहा कि कौन बदमाशी कर रहा है, ये ब्लैक मार्केटिंग किसके कारण हो रही है? दुकानदार के कारण या उस कस्टमर के कारण जो ज्यादा कीमत दे सकता है? आप बताओ। उस कस्टमर के कारण जिसने ज्यादा कीमत ऑफर की दुकानदार को। इसका मतलब उस कस्टमर की जेब में पैसा है, वो गरीब नहीं है। गवर्नमेंट ने कहा सिर्फ और सिर्फ गरीब लोगों को ही बीपीएल कार्ड दिए जाएंगे और वो खरीद पाएंगे, और उतना ही खरीद पाएंगे जितना उनके कार्ड में मेंशन होगा। अगर वो उससे ज्यादा खरीदना चाहते हैं और वो राशन की दुकान वाले को ज्यादा कीमत दे सकते हैं, तो राशन की दुकान वाले को मत दो, बाजार में जाके खरीद लो, तुम्हें उस कीमत पर मिल जाएगी और ज्यादा चीनी। एग्जाम्पल सुनना, आप लोगों को एक महीने की 15 किलो चीनी चाहिए, मान लीजिए आपके राशन कार्ड में 4 लोग हैं घर में, राशन कार्ड में 2 किलो चीनी एक पर्सन के लिए है या 8 किलो, तो आप 8 किलो चीनी तो जाकर ले आइए राशन की दुकान से 30 रुपए पर, रेट जो भी है, मतलब एग्जाम्पल दे रही हूँ। और बाकी के 7 किलो जो आप चाहिए वो आप आम बाजार से, आम दुकान से 40 रुपए दीजिए और आपको मिल जाएगी। तो आप उस दुकानदार को भ्रमित नहीं करोगे ना, उसको ब्राइब नहीं करोगे राशन वाले को। आप क्या करोगे, जितनी राशन की दुकान से मिलती है वो राशन की दुकान से ले आओगे, बाकी आपकी जेब में पैसे हैं और देने के लिए तो आप मार्केट से जाके खरीद लोगे इक्विलिब्रियम प्राइस पर। तो दोहरी कीमत हो गई ना। ये चल रहा है हमारे देश में आजकल। आपने भी देखा होगा चीनी चावल राशन की दुकान पे मिलते हैं, ज्यादा चाहिए तो आम बाजार में भी ले लेते हैं जाकर, पर आम बाजार में महंगा मिलता है। पर ठीक है ना, जिनकी जेब में पैसा उन्होंने तो बर्बाद किया था उस राशन की दुकान वाले को, उसी ने तो लालच दिया था ना खाला, तब जाकर आम दुकान से खरीदो ना ज्यादा पैसे है तो ये है कॉन्सेप्ट। गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है अगर इक्विलिब्रियम प्राइस में, अगर गवर्नमेंट को लगता है कि इक्विलिब्रियम प्राइस जरूरी चीजों का ज्यादा है और वो कम करती है, तो उसका असर इस तरीके से पड़ता है। आपने लास्ट तक चलना है ड्यूअल प्राइस तक, पॉइंट बाय पॉइंट। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे? सबसे पहला आपका काम होगा कि गवर्नमेंट इंटरफेयर केस 1 में आप बताएंगे कि सरकार इंटरफेयर कर रही है इक्विलिब्रियम प्राइस में, अगर उसे लग रहा है कि जरूरी चीजों की कीमत ज्यादा है तो उसे कम करेगी। पहला पॉइंट में देंगे आंसर। दूसरा पॉइंट, फिर आप डायग्राम बनाएंगे, फिर डायग्राम वाली चीज को नीचे लिख के दिखाएंगे कि देखिए जैसे गवर्नमेंट ने प्राइस पीसी किया तो शॉर्टेज क्रिएट हो गई, कमी क्रिएट हो गई मार्केट में, कितनी? जीएच कमी, देखो जीएच
है ना। कमी क्रिएट होने से लोग दुकानों पर पहले आओ पहले पाओ वाले कॉन्सेप्ट पर जाने लगे, जिससे कि बहुत सारे लोगों को सामान मिला ही नहीं। थर्ड पॉइंट फिर आप लिखेंगे तो गवर्नमेंट ने राशनिंग शुरू की, हर एक को राशन कार्ड दिया कि एक लिमिटेड मात्रा क्वांटिटी एक लिमिटेड प्राइस पर दी जाएगी। ये आपका नेक्स्ट पॉइंट। फिर उसका अगला पॉइंट, इसके कारण ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो गई। आप ब्लैक मार्केटिंग बताएंगे, ठीक है, यहाँ हाँ ये ब्लैक मार्केटिंग बताएंगे। और उसके बाद लास्ट में ब्लैक मार्केटिंग के कारण गवर्नमेंट को शुरू करनी पड़ी दोहरी कीमत प्रणाली। ठीक, ये कंप्लीट देंगे 6 मार्क्स में, लगभग 6 पॉइंट बन ही जाएंगे। ये मैंने आपको ऐसे चेन इफेक्ट से समझा दिया है। अब जब आप अपने पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ एकदम क्लियर होगा। Is that fine? Note it down. हिंदी मीडियम वाले हिंदी में वर्ड लिखेंगे। क्वेश्चन लिखिए, इसका क्वेश्चन बोल रही हूं मैं, क्या क्वेश्चन आएगा। इसे आप प्राइस सीलिंग भी कह सकते हैं इंग्लिश मीडियम वाले। हिंदी मीडियम वाले बोलेंगे अधिकतम कीमत। अधिकतम कीमत मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, पहले इंग्लिश में बोल रही हूं। डिफाइन प्राइस सीलिंग, डिफाइन प्राइस सीलिंग and its implication. Define price ceiling and its implication. हिंदी मीडियम में लिखिए, 6 मार्क का एक क्वेश्चन। हिंदी मीडियम में अधिकतम कीमत क्या है, अधिकतम कीमत क्या है और इसके प्रभाव बताइए। ये एंड तक प्रभाव है सारे के सारे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए जो मैं करवाने जा रही हूं, पहले इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे। डिफाइन फ्लोर प्राइस। फ्लोर जमीन को कहते फ्लोर, फ्लोर प्राइस एंड इट्स इम्प्लीकेशन, एंड इट्स इम्प्लीकेशन। मुझे रफ नोटबुक कोई दिखाई नहीं देनी चाहिए, फेयर नोटबुक में काम होगा। हिंदी मीडियम वाले लिखिए, न्यूनतम कीमत या पटल, जमीन को पटल, न्यूनतम कीमत या पटल कीमत क्या है, इसके प्रभाव बताइए, इसके प्रभाव बताइए। रब करूं मैं इसे, चलिए मैं सेकेंड क्वेश्चन करा रही हूं आपको। फ्लोर प्राइस, जब गवर्नमेंट को लगता है कि जो कीमत इक्विलिब्रियम प्राइस डिसाइड हुआ है वो कम है और सप्लायर को कम मिल रहा है पैसा, तो वो डिसाइड करती है फ्लोर प्राइस, यानी कि एक न्यूनतम कीमत, कि इससे कम पे तो सामान बिकेगा ही नहीं। देखिए केस 2, सब मेरे साथ साथ पेन चलाएंगे। केस 2, फ्लोर प्राइस या न्यूनतम कीमत। When government decides, पेन साथ साथ चलाइए, प्राइस more than equilibrium price, more than equilibrium price। हिंदी में बोल रही हूं, जब सरकार संतुलन कीमत से ज्यादा कीमत निर्धारित करती है, संतुलन कीमत से ज्यादा कीमत निर्धारित करती है। इंग्लिश में से सपोर्ट प्राइस भी कहते हैं, वो भी लिख लीजिएगा, सपोर्ट प्राइस। हिंदी में मैंने बताया पटल कीमत या न्यूनतम कीमत, ठीक है। ये केस 2 है हमारा, देखिएगा पेन साथ साथ चलाएंगे, जल्दी समझ में आएगा। यहाँ डिमांड भी है और सप्लाई भी, मांग भी और पूर्ति भी। वाई एक्सिस पर है हमारे पास कीमत, डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व, इक्विलिब्रियम प्राइस डिसाइड और ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिसाइड। अब गवर्नमेंट को लग रहा है, अब मैं बात करी शुगर केन की, गन्ने की। गवर्नमेंट को लगा ये कीमत कम है, किसानों को लागत भी नहीं मिलेगी, किसानों का नुकसान हो जाएगा। गवर्नमेंट ने कहा नहीं भाई ये कीमत तो बहुत कम है, कीमत को बढ़ाएंगे
और गवर्नमेंट ने कीमत को बढ़ाकर और कीमत कर दी लेट ये PS, S मैंने लिया सपोर्ट प्राइस के लिए, PC की जगह PS कर दिया। गवर्नमेंट ने कहा ये मिनिमम कीमत है, न्यूनतम फ्लोर। मैंने दो वर्ड यूज किए, एक फ्लोर प्राइस और दूसरा प्राइस सीलिंग। दोनों का मतलब समझो। ये कम से कम कीमत है। गवर्नमेंट ने कहा कि किसानों को कम से कम इतना मिलना चाहिए PS, P नहीं PS, P की तो बहुत कम है। ये कम से कम। आप देखिए इस कमरे के अंदर न्यूनतम है जमीन फ्लोर, ये वाला फर्श, और अधिकतम क्या है छत। तो फर्श को बोल दिया फ्लोर प्राइस न्यूनतम, और हाईएस्ट को बोल दिया प्राइस सीलिंग। तो पिछले वाले केस में हाईएस्ट प्राइस था, गवर्नमेंट ने कहा इससे ज्यादा कीमत नहीं लेगा कोई भी, किया था ना। इसमें कहा था इससे कम नहीं लेगा इस वाले में, तो ये है मिनिमम, इसलिए इसको फ्लोर प्राइस कहा जाता है कि कम से कम गन्ना इतने रुपए पे बिकेगा। गवर्नमेंट ने किसकी भलाई की भाई? किसानों की यानी सप्लायर की। मांग की भलाई की या पूर्ति की? बताओ। सप्लाई, डिमांड की मदद की गवर्नमेंट ने या सप्लाई की तरफ की? सप्लायर की, है ना। तो मैं यहां लिख रही हूं किसकी मदद की? टू प्रोटेक्ट सप्लायर। हिंदी वाले लिखेंगे विक्रेता की मदद की सरकार ने, विक्रेता की। अब गवर्नमेंट तो मदद कर रही है, पर कहानी कुछ गड़बड़ हो गई। देखिएगा जरा कहानी क्या हुई। जैसे ही गवर्नमेंट ने PS प्राइस डिसाइड किया, लुक एट द बोर्ड, जैसे ही गवर्नमेंट ने ये PS प्राइस डिसाइड किया, वैसे ही क्या हुआ, ये डिमांड को, इस कीमत ने इस डिमांड को इस H पॉइंट पे काटा और सप्लाई को काटा M पॉइंट पर। यानी डिमांड हो गई, बोलो, कम या ज्यादा? कम। और सप्लाई हो गई ज्यादा। मतलब फार्मर बेचारा अपना गन्ना बेचने को तैयार है, वो सप्लायर है ना कि खरीद लो। फार्मर खुश, कीमत बढ़ गई, मैं तो बेचूंगा ज्यादा गन्ना। खरीद कौन रहा था गन्ने को? कौन? शुगर मिल वाले। कौन खरीद रहा था? कहते हम नहीं खरीदते। वो कितना खरीद रहे हैं? सिर्फ PSH। कितना खरीदेंगे? और फार्मर कितना बेचने को तैयार है? PSM। फार्मर ज्यादा बेचने को तैयार है, डिमांड हो नहीं रही, तो इसे कहते हैं आधिक्य, सरप्लस। करवाया था ना मैंने सरप्लस का। तो ये HM पे क्रिएट हो गया आधिक्य यानी सरप्लस। हिंदी मीडियम वाले आधिक्य लिखेंगे इसे। किसान रो रहा है, किसान गवर्नमेंट को कहता है आपने तो मेरी मदद के लिए कीमत बढ़ा दी थी, पर मेरा तो माल ही नहीं बिक रहा, पड़ा हुआ है, सड़ जाएगा, सूख जाएगा गन्ना। सरकार बोलती परेशान होने की जरूरत नहीं है, जितना माल इस कीमत पर शुगर मिल वाले खरीद रहे हैं, बेच दे उनको, बेच दे। उसके बाद भी अगर तेरे पास बचता है तो मेरे पास ले आ, मैं खरीद लूंगी, सरकार खरीद लेगी। सरकार के अपने स्टॉक हैं, अपने अलग स्टोर्स हैं, जहां सरकार किसानों से ये माल खरीद के रख लेती है एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर, न्यूनतम समर्थन कीमत। तो हुआ ये कि जैसे ही गवर्नमेंट ने, तो मैं हिंदी में लिख रही हूँ, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बोलूंगी, कीमत सरकार ने संतुलित कीमत से अधिक कीमत निर्धारित की। जिसके कारण क्रिएट हो गया आधिक्य यानी सरप्लस। गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड प्राइस मोर देन इक्विलिब्रियम प्राइस, जिसके कारण सरप्लस क्रिएट हो गया, आधिक्य। और जैसे ही आधिक्य क्रिएट हुआ, किसान के लिए परेशानी हो गई, बिना बिका रह गया माल, अनसोल्ड गुड्स, बिना रह गया बिका माल,
सरकार ने कहा कोई चिंता नहीं, मैं खरीद लूंगी। सरकार ने खरीद लिया। सरकार ने खरीद कर बफर स्टॉक बना दिया। बफर स्टॉक कहते हैं इसको हिंदी में भी। बफर स्टॉक बना दिया और सरकार ने किस कीमत पे खरीदा? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन कीमत पर। किसान को परेशानी नहीं हुई। किसान बोला चलो कोई दिक्कत नहीं है, जो आम मार्केट में बिकेगा उस वहां बेच दूंगा, जो नहीं बिक रहा सरकार को बेच दूंगा, जिससे सरकार को फायदा, किसान को फायदा हो गया। ये है जब गवर्नमेंट डिसाइड करती है प्राइस मोर देन इक्वली प्राइस। इज दैट फाइन? नोट कीजिए इसको। और इसके ऊपर क्वेश्चन लिखवा चुकी हूँ मैं, ये भी आ सकता है 4 to 6 मार्क्स का। आंसर तैयार करेंगे आप। हाँ, मैं बुक देती हूँ।